हम लोग यूनिट क्यों पढ़ते हैं? वाई वी नीड यूनिट टू स्टडी? हम लोग मार्केट जाते हैं, वहाँ अगर हम ये कहें 1 किलो चावल दो, इसके जगह पर अगर बोल दें 1 चावल दो, 1 मीटर फीता दो, इसके जगह पर बोल दें एक फीता दो, 1 लीटर दूध दो, इसके जगह पर बोल दें हम एक दूध दो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या कि अगर हम एक विशेष चीज़ नहीं बोलते हैं, छोड़ देते हैं, तो अर्थ स्पष्ट नहीं होता। न तो दुकानदार समझ पाएगा, न तो कोई भी साधारण आदमी समझ पाएगा। इसलिए यूनिट 1 लीटर, 1 मीटर, 1 किलोग्राम, ये सब जो है किलोग्राम, मीटर, लीटर की आवश्यकता पड़ी। तो ये सब क्या है? ये यूनिट है। अब यूनिट क्या है? यूनिट एक स्टैंडर्ड फॉर्म है माप का। जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक अपना लेते हैं, पहले लंबाई के लिए एक निश्चित लंबाई के मान को अपनाते हैं और उससे तुलना करते हैं। अगर हम अपने हाथ के बित्ता को ही लेते हैं और उससे कोई किसी चीज़ की लंबाई 5 मर्तबा होता है, यानी 5 टाइम्स अकर्स, तो हम कहते हैं कि 5 बित्ता होगा। एक मीटर का स्टैंडर्ड पैमाना होता है, उससे किसी चीज़ को नापते हैं, कंपेयर करते हैं। नापते हैं मतलब कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन में आता है कि वह 3 है, 3 मरतबा कंपेयर करने पर लंबाई आया, तो हम कहते हैं वो 3 मीटर हुआ। तो 3 संख्या है, कंपैरिजन है, कितना मरतबे कंपेयर किया गया और उसके साथ किससे कंपेयर किए, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म, वही यूनिट है। दूध लेने के लिए जाते हैं तो एक निश्चित मानक पैमाना होता है, उससे हम नापते हैं। अगर 3 लीटर लेना रहता तो उस पैमाने से 3 मरतबा नाप के देता है। वो स्टैंडर्ड पैमाना, मानक स्वरूप है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी टू विच वी कैन कंपेयर द फिजिकल फॉर्म एंड प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी हिंदी में इसको कहेंगे कि वह मानक स्वरूप जिससे किसी भौतिक राशि की तुलना की जा सके, वही यूनिट है। यूनिट हम देखते हैं फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जो है वह मौलिक स्वरूप है, कुछ भौतिक स्वरूप, लंबाई, तौल, समय के लिए एक मानक स्वरूप बनाया गया, मौलिक रूप में अपनाया गया। न केवल हमारा देश बल्कि पूरा देश मिल करके यह अपनाया, ताकि किसी को कहीं दिक्कत ना हो समझने में। इंटरनेशनल सिस्टम बनाया, सिस्टेमा इंटरनेशनल, SI सिस्टम।
में अपनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट में आप देखेंगे यहाँ पर लेंथ, उसके लिए मीटर है। 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। मास, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड। समय, सेकेंड, आवर, डेज। इलेक्ट्रिकल करंट, एम्पियर। टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन, केल्विन में डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लुमेन। मैटर, मोल। तो इतनी सारी को हम फंडामेंटल यूनिट में रखते हैं। और उसके बाद आता है डिराइव्ड यूनिट, तो जिसकी उत्पत्ति मौलिक इकाई से होती है, उसको हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जो कि मौलिक इकाई से बनता है। लंबाई, किलोग्राम, सेकेंड इत्यादि, ये फंडामेंटल यूनिट है। अब इस तरह से हम आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं डिस्टेंस, मीटर जो कि लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट, यह भी लेंथ है। स्पीड, डिस्टेंस बटे टाइम। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो ये डिराइव्ड यूनिट हुआ, इसका डेरिवेशन हुआ। तो ये हम देखते हैं कि इस प्रकार से कुछ का डाटा में हम लोग दिए हैं और कुछ को आप लोग अपने से निकालिए। तो इस प्रकार से हम लोग यूनिट को देख चुके हैं कि यूनिट क्या होता है। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग डायमेंशन को देखेंगे।